खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फ़क़ीहान हरम बेतौफ़ीक़। इन ग़ुलामों का ये मसलक है कि नाक़िस किताब कि सिखाती नहीं। जज़ाअन मिर रब्बिका अताअन हिसाबा। रब्बिस यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु इस्लामन आज़िन इल्ला मन अक़ाल सवाबा। और एक नुस्ख़ाए कीमिया साथ लाया। मैं वाजिबुल एहतराम जनाब वाजिद अंसारी साहब से गुजारिश करूँगा कि आएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। जगराज को याद करता हूँ कि वो आज इस ACJ की एसोसिएशन ऑफ कैमरा जर्नलिस्ट की इस तकरीब में हमारे साथ शरीक हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम मेंबरान का, तमाम कैमरामैन्स का, तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का कि आज ये जो आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, आज अल्लाह ताला ने हमें ये दिन देखना नसीब किया। एक साल की अनथक काविशों के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह कैमरामैन्स, मुझे यकीन है कि सुरखरू होंगे क्योंकि आज कैमरामैन्स की जो इमेज है वो इतनी बेहतर करने में जो भी तमाम लोग साथ, हमारे गवर्निंग बॉडी के लोग, हमारे तमाम मेंबर्स जो खड़े रहे, उसका आज ये रिज़ल्ट है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अपनी आँखों से देख रहे हैं। और बहुत वक्त लगा, मेहनत भी लगी, साथियों का, कैमरामैन्स का साथ भी रहा और बहुत सारे का साथ रहा, लोगों की मोहब्बतें रही, लोगों की सपोर्ट रही और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हम कैमरामैन मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पे जमा हैं और आज हम सब बैठ के इस मंजर को देख रहे हैं। आई होप कि आप इसको बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। बतौर प्रेसिडेंट मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि मैंने कराची के जो कैमरामैन हैं जो कि बहुत निगलेक्टेड भी हैं, उनको एक जगह जमा करके एक एसोसिएशन का हिस्सा बनाया और उसके बाद हमने बहुत सारी काविशें की। कुछ मुश्किल हालात भी आए कोविड की वजह से, आप सबको पता है कि बीच में कुछ ऐसा सिलसिला आया कि बहुत सारी काम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम करना चाहते थे, नहीं हो सकी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो हमारे दायरे ख्याल में थी कि हम करना चाहते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर पाए और उसकी वजह से बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हमारे सामने, कुछ सीखा भी। सीखने का अमल हमेशा साथ रहता है क्योंकि अभी सिर्फ 1 साल हुआ है एसोसिएशन को, तो उसको मजबूत होने के लिए जो वक्त चाहिए वो ऑफ कोर्स सबको पता है कि वो वक्त बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे ये वक्त साथ आगे चलेगा, लोगों का साथ रहेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एसोसिएशन को मज़ीद मजबूत करेंगे। आज हमारे दरमियान बहुत सारी समाजी शख्सियत भी हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी हैं, कुछ एसोसिएशन के KUJ के लोग भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनकी सरपरस्ती गाय बगाए हमारे साथ रही और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की कैमरामैन्स के एसोसिएशन को, ताकि कैमरामैन्स अपना एक इमेज बिल्डअप कर सकें और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक हम उसमें कामयाब हुए और अल्लाह ने चाहा तो आगे भी ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी। सबसे ज़्यादा मसला जो मीडिया के हवाले से आजकल है वो है बेरोज़गारी के हवाले से, लोगों की जॉब्स के हवाले से, जॉब सिक्योरिटीज़ के हवाले से। और बहुत सारे हमारे कैमरामैन, बहुत सारे हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो बेरोज़गार हुए और मैं भी उसका हिस्सा हुआ, मेरे साथ भी ये एक हुई चीज़। मगर एसोसिएशन के बिहाफ के ऊपर जो ट्रस्ट, जो मोहब्बत, जो सपोर्ट मुझे अपने कैमरामैन से मिली, तो मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ। मगर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो ये वक्त इस वक्त चल रहा है, अगर ये बुरा है
तो इसमें अच्छा वक्त भी आएगा और इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा इस इंडस्ट्री को, इन तमाम चीज़ों को रिवाइवल होते हुए देखेंगे, लोगों के हालात को बेहतर होते हुए देखेंगे और जो बेरोज़गारी के हवाले से जो मामलात हैं उसको भी बेहतर होते हुए देखेंगे। हमने बहुत सारी, देखें, सीखने का अमल हमेशा ज़िंदगी में रहता है, गलतियाँ कोताहियाँ सबके साथ होती हैं, मगर उस गलती सीख के उसको बेहतर करने का अमल जो होता है वही आपकी सक्सेस होती है। और अल्लाह का शुक्र है उस सक्सेस का मुंह बोलता सबूत है कि आज हम सब आज यहाँ बैठे हैं, ये मेहमान जिन्होंने आज हमें इज़्ज़त बख्शी है, ये सब यहाँ बैठे हैं और ये हमारे साथ शाना बशाना है। और मुझे यकीन है कि जब आप इनको सुनेंगे तो ये इंशाअल्लाह ताला कैमरामैन्स को, रिपोर्टर्स को। और आज की तकरीब जो है मज़दूर तबके के लिए है, क्योंकि मैं भी मज़दूर हूँ, एक फ़नकार मज़दूरी होता है, लेकिन ये हमसे बड़े मज़दूर हैं। आंधी हो, तूफ़ान हो, ये कैमरामैन जो है ना, ये रीढ़ की हड्डी मीडिया मेरी नज़र में। आंधी हो, तूफ़ान हो, कुछ भी हो, कैसे भी हालात इन्होंने कैप्चर करना होता है ख़बर को और चीज़ों को। बेचारे लाठी भी खा रहे होते हैं, फेंटी भी पड़ रही होती है, लेकिन लगे रहते हैं। तो इनके लिए मैं ताली बजाता हूँ। सर, आपका हमारा दामन चोली का साथ है, आप ना हो तो हम भी नहीं। और आप पाकिस्तान की थोड़ी सी बदकिस्मती कह लें कि जो ज़्यादा मेहनत करता है उसको कम मिलता है, लेकिन बाहर मुल्कों में बहुत मिलता है। मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ, आपको भी उतना ही मिलना चाहिए जितने दुनिया में लोगों को मिलता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला वो दिन मिलाएगा इंशाअल्लाह। हमेशा एक जैसा वक्त नहीं रहता है। और ज़फ़र भाई की मैं यहाँ पे दावत पे आया हूँ और बुखार से डर लगता है आजकल ना, कोरोना का मसला है। तो कोरोना आया हुआ है, दुआ कीजिए ये कोरोना है कि बस गायब हो जाए, ये कोरोना ख्वाब बन जाए और हम भूल जाएं इसको। तो भाई मैं आप लोगों के लिए क्या कहूँ, मैं आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि आप महफूज रहें, क्योंकि आप बहुत अजीब जगह जाके आप कैप्चर करते हैं ख़बरों को और बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत का काम है। मैं आपको खराज अक़ीदत, खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ इस बात पे कि अगर मेरी कभी ज़रूरत पड़े आपको तो मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए किसी टाइम पे भी। और मैं अपनी सीट जो है ना वो निहाल हाशमी साहब को देता हूँ, तो वो आ जाए यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों में। सियासतदान नीचे अच्छे नहीं लगते, पब्लिक के ऊपर ही रहना चाहिए सियासतदानों को। हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, अच्छे दोस्त भी हैं और बड़े शफीक इंसान हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। तो मेरे कौम के लिए साथ में करते हैं, तो ये अक्सर थाने वाने चले जाते हैं, ऐसे वहाँ पता करना होता है तो किस बहाने से जाए लड़के निकल जाते हैं। तो लेकिन है बात आदमी और बहुत प्यारा बोलते हैं। मैं उनकी भी आपसे भी कहूँगी, आप ये बातें जो उठाएँ असेंबली में, शहर बाशिंदा, आप बहुत अच्छा बोलती हैं और आप अकेले बहुत भारी हैं। तो एक शेर है ना कि औरत की ज़ात भारी है, वो आप है, वो आप पूरे पीपल्स पार्टी पर सारों पे भारी पड़ जाती कभी कभी। ये साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, ये हमेशा लाल बफर में मिला, पता नहीं उनको खून की कमी है क्या है, मसला नहीं है। बहुत प्यारे इंसान हैं, मैं इनका फ़ैन हूँ। मैं बाखुदा कह रहा हूँ कि जो बोलते ना मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, सच्चाई भी होती है उसमें और मज़े की बात भी कर जाते हैं। शाहिद भाई मैं आपका दिल से फ़ैन हूँ और सब आप लोग दुआ कीजिए कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो। आजकल नौकरियों से सब निकाले जा रहे हैं, हम भी निकले हुए हैं आजकल। अब सोच रहे हैं अपना कोई चैनल बना लें तो कुछ करें, क्योंकि यहाँ पे भी मतलब अजीब ही सिलसिला है कोरोना की वजह से, कुछ कोरोना कुछ ड्रोना सब मिक्स हुआ है। तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, नाउमीदी मत होइए, मायूस मत होइए। अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी है, जब अच्छे वक्त नहीं रहे तो इंशाल्लाह बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस तरह आज कैमरामैनों के लिए जो शकील सिद्दीकी ने सही बात की कि हम आज जहाँ भी हैं कैमरामैनों की वजह से, क्योंकि आप वो लोग हैं जो अपनी एक आंख से सबको देखते हैं। हम लोग भी देखते थे अपनी जवानी में कहीं एक आंख से, लेकिन आप लोग को इस काम के पैसे मिलते हैं, अंत तक मेहनत करते हैं, आप एक आंख से देखते हैं और सारी दुनिया आपको दो आंखों से देखती है। कैसी बात? तो आप लोगों का काम किसी से ढका छुपा नहीं है और माशाल्लाह इस काम में आज हम में वो लोग भी मौजूद नहीं हैं, कैमरामैन जो ये काम में अपनी ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम देते हुए दुनिया से रुखसत हो गए। वो भी हमारे दोस्त थे, उनकी भी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। और आप लोग वाकई में मेहनती लोग हैं,
आजकल तो कैमरामैन हर आदमी बना हुआ है ना, कैमरा लिया और यूँ फोटो खींच लिया अपना, सेल्फी मुंह अंदर खींच के। लेकिन आप लोगों का जेन्युइन काम है कि आप कंधे पे कैमरा रख के जिस तरह घूमते हैं, एक किस्म का। हमें तो कंधा देने जाते हैं, वहाँ भी रश में लोग कह रहे होते हैं बाद में कंधा देना फिर फोटो खींच लो। यहाँ सारी शख्सियतें वो बैठी हुई हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है हमारे मुल्क के। शकील ने कहा जैसे कि शाहिद भाई मैं भी बड़ा फ़ैन हूँ। सफ़ेद कपड़े पे लाल रुमाल यहाँ डाल के आ जाए, शलवार कमीज की जैसे ज़बान निकली हुई है। तो ये शाहिद भाई मेरे प्रोग्राम में थे, वसीम बदामी के शो में मैं इनके साथ थोड़ी हंसी मजाक की थी, थोड़ा नाराज़ हो गए थे। लेकिन जब मैंने इनको राज़ी किया, मैंने गार्ड देखे ना, मेरी हवा ख़राब हो गई। इनके गार्ड खड़े थे क्लाशनकोव के साथ और मैं सही हो गया। वसीम बदामी कहने का नहीं। मैं कहा शाहिद भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ सारे जमा हुए हैं सब आप लोगों की मोहब्बत में। तो आज आप लोगों को खराज अकीदत पेश करने के लिए कि आप लोगों का काम किसी से ढका छुपा नहीं है, इससे में पहुँचाने वाले आप लोग हैं। थैंक यू। 3 मिनट मिले थे मुझे बोलने के लिए, 3 मिनट, और घर पे भी 3 ही मिनट मिलते हैं। बड़े आप तो बोलो ही ना, मेरा नाम भूल गए। फारूक लाला नहीं, रऊफ लाला, ठीक है। अब ओके, अच्छा बात करते हुए इनकी आंखें भी बंद हो गई। अपनी तरफ से CNN देख रहे हैं, यूं देखो CNN साफ नजर आता है। मैं अपनी सीट शकील सिद्दीकी ने का कोरोना के हवाले से बात की, सब मास्क लगाता, शकील नहीं लगाता, शकील यही रखता है नीचे। भाई तेरा मुंह गिर जाता है क्या है, तो मास्क लगा के घूमो तो मुंह पे लगाओ शकील भाई। और कोरोना से अल्लाह ताला हमारी जान छुड़ाए। मैं अपनी सीट जो है अपने सीनियर एक्टर यहाँ हमारे बैठे हुए हैं आफ्ताब आलम साहब को दूंगा, जो कभी किसी को अपनी सीट नहीं देते। तो मैं इनको दे रहा हूँ अपनी सीट और मैं वहाँ बैठता हूँ, क्योंकि हम लोग 7 बजे के आए हैं। आफ्ताब भाई मेरी पैंट और कोट का रंग चेंज हो गया, बैठे आप। थैंक यू, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब वल्लाहु खैरुन हाफिजुन व अर्हमुर राहिमीन। हमारे काबिल कदर काबिल एहतराम ACG के सारे काबीना और सारे अहदेदार, हमारे कैमरे में, हमारे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। ये आज का मौका मुझे एक शेर पे कि इस दर्द भरी दुनिया में मुबारक खुशी कहाँ, इस दर्द भरी दुनिया में मुबारक खुशी कहाँ, आओ किसी गम को खुशी का मोड़ दे गुजार ले। आज का शाम कैमरामैनों के दर्द का, उनकी फरियाद का भी है, और हमने इसको एक अच्छा सा व्यू दे के, ख्यालात दे के सबका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें ये भी देखना है कि मसाइल का हल वाहिद इत्तेफाक में है। जितने आपके मसाइल हैं उस पर जितनी भी देर बात करोगे वो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इत्तेफाक में बरकत है। आप अपना इत्तेफाक रखें, पूरे मुल्क परेशान है, हर बंदे को परेशानी है, खुश कोई नहीं है, लेकिन इस वक्त से शाम से मज़ा लें, इसको एंजॉय करें। और एक और कि हमें सियासतदानों को तो बग़ैर तकदीर के खाना मिलता नहीं है। ये शुगर के घर वाले बग़ैर तकदीर के दे रहे। आज तो मेरा ख्याल था कि इसमें तो डिनर लेकर सीधा जाकर नवाले उठाऊंगा, लेकिन इधर भी बोलने के लिए 2 मिनट या 1 मिनट कम से कम फ्री में खाना नहीं मिल रहा है। तो खुदा करे कि हमारे घरों में ये पॉलिसी न बने कि पहले आप तकरीर करो फिर खाना खाओगे, वरना हमारा जीना ख़राब हो जाएगा। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको कायम दायम और बरकत दे, अल्लाह को इत्तेफाक दे, अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे, अल्लाह ताला हमारे मुंह हाथ पैर से वो काम दे जिस काम पे खुदा और खुदा का रसूल खुश हो और इस मुल्क का फ़ायदा हो। इत्तेफाक में बरकत है, इत्तेफाक रखो। और वही सिलसिला मैं भी अपना स्ट्रीट रोड के इंशाल्लाह नीचे आपका इंतज़ार करूँगा। मेरे भाई बुज़ुर्ग और माशाल्लाह लेडीज़ बैठी हुई हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं सिर्फ एक ये बात कहूँगी कि इतनी ज़बरदस्त तकरीब है और जिनकी ऑनर में जो इस वक्त सामने हमें भी फोकस कर रहे हैं कैमरामैन, जो हमारे ख़ास तौर पर हम ख़वातीन को तो बहुत ही इनसे लगाव होता है कि कैमरामैन ही हमारी एक एक चीज़ को
इतना खूबसूरत तरीके से मीडिया पर लेकर आते हैं, तो क्या ऐसी हमारे भाई जो इस कैमरे के पीछे हों उनकी तकरीब हो। और मैं बहुत शिद्दत से महसूस कर रही हूँ कि जो भी यहाँ मौजूद है वो तालियों का बहुत कम इस्तेमाल कर रहा है। तो ये इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए क्या हमारे हाथ काफ़ी कुछ देर तक नहीं चल सकते? कितनी मेहनत और जद्दोजहद करते हैं ये लोग, ये हम खवातीन से पूछे ना, आप लोग हमसे पूछा करें। शर्मिला को पता होगा, हम खवातीन जो ख़ास तौर पर सियासत से ताल्लुक़ रखती हैं उनकी तो अपनी एक है, लेकिन मीडिया में जितनी भी खवातीन हो या हमारे मर्द हजरात हो, हमारे कैमरा के पीछे जो भी कैमरा मैन, इनका नाम दे दिया गया है इनको कैमरा मैन। अब मैं ये सोच रही थी यहाँ बैठी हुई कि इसमें सब कैमरा मैन है या कोई कैमरा वुमेन भी है। ऐसा अगर है तो फिर ये हमारी खवातीन के ज़्यादती होगी कि ये कैमरा मैन क्यों कह दिया गया। इस पर थोड़ी सी बाद में मेरे ख्याल में इस पर बात भी होगी कि सिर्फ मर्दों के लिए है कैमरा मैन या, लेकिन मैं पूरी जितनी भी हमारी कैमरा मैन भाइयों की जो आज ही हम तकरीब मना रहे हैं, एसोसिएशन है, इसके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों में से सब एक इंडिविजुअली तौर पर अकेले ही चले थे और चलते चलते आप लोगों का एक काफ़िला बन गया। जिस मंजिल की तरफ आप चले, आज उस काफ़िले की आज ये तकरीब है, तो ये काफ़िला एक फूल, एक गुलदस्ते की तरह हो चुका है। इस गुलदस्ते में मुख्तलिफ़ किस्म के फूल हैं और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह यूनाइट रहें। आपके मसले मसाइल हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। हमें पता है किस कदर तकलीफ़ों में, मुश्किल हालात में, इसी शहर में किस कदर बुरे हालात थे। बम ब्लास्ट हुआ, धमाके हुए, मुख्तलिफ ऐसे इंसिडेंट हुए। हमने देखा कि कैमरामैन अपना कैमरा अपने शोल्डर पर रखा है और दौड़ लगाया है कि मैं जल्दी से जाकर पहुंचूं और अपने चैनल को वो ब्रेकिंग दूं, कि चैनल की वो ब्रेकिंग जाए सबसे पहले और फिर ये बात कही जाए कि ये न्यूज़ फलां उधर से आई। अब तो इतनी खुशी होने लगी है कि जब रिपोर्टर, पहले तो सिर्फ रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग दे देता था, पता ही नहीं चलता था कि इस रिपोर्टिंग के पीछे कैमरामैन कौन था। लेकिन अब हमें ये, बल्कि अब नाम भी याद होना शुरू हो गए हैं कि जब रिपोर्टिंग दे रहा होता है कोई रिपोर्टर तो कहता है मैं फ़लाँ चैनल का रिपोर्टर, मेरे साथ कैमरामैन फ़लाँ। तो वाकई खुशी होती है और अब लोग जानना शुरू हो गए हैं, आपके नामों से पहचानते हैं लोग कि इस जो रिपोर्ट पेश की गई इसका रिपोर्टर तो ये था लेकिन इसका कैमरामैन ये था। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो गई है आप लोगों की तरफ से। और ये हकीकत है, कई ऐसे भाई जो इन कैमरामैन, इन तमाम कराची की रिपोर्टिंग में उनकी ज़िंदगी चली गई, उन सब के लिए अभी तक दिल उदास है। कई ऐसे नाम थे जिन्होंने अपनी ड्यूटी करते हुए अपनी ज़िंदगी दे दी। लेकिन एक चीज़ है, मैं भी महसूस करती हूँ जब हम चैनल्स पे जाते हैं, जब बड़े बड़े चैनल्स पे जो प्राइम टाइम शोज़ चल रहे होते हैं, हम देखते हैं कि उनके एंकर्स तो माशाल्लाह होना भी चाहिए, वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पीछे फैसल भाई बैठे हुए माशाल्लाह एक प्रोग्राम के एंकर हैं और बहुत सारे यहाँ बैठे हुए मीडिया से, कि इनके पीछे सारा काम कैमरामैन का होता है। कैमरामैन एंकर तो अगर अपने प्रोग्राम से आधा घंटा पहले भी आएगा, उस प्रोग्राम का मेकअप कराया, सेट पे चला गया, कैमरामैन खड़ा हुआ है, शाम से खड़ा है कि ये प्रोग्राम में मुझे सारी सेटिंग करनी है, मुझे कैमरे का फोकस ही करना है, अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो गया तो सारा उसके पीछे जाता है ये सिलसिला। तो मैं आप सबको खिराज तहसीन दोनों हाथों से हम तमाम KUJs के भी इंतहाई मशकूर व ममनून हैं कि जो मुख्तलिफ इवेंट्स में, मुख्तलिफ मामलात में हमारे साथ ताउन करते हैं। वन हेल्थ लैब एक मुस्तनद और अच्छी लैब है और इनका जो मयार है, डॉक्टर इस्माइल पूरी कोशिश करते हैं कि प्रोफेशनल वे में जो इन सारे मामलात को देखें। और अभी इनकी ब्रांचेस हमारे सदर जनाब मोहम्मद काशिफ साहब के
और दूसरा कार्ड जनरल सेक्रेटरी फरहान इलियास साहब को देंगे। बहुत शुक्रिया डायरेक्टर वन लैब जनाब डॉक्टर इस्माइल वोरा साहब। मेंबर एसीजे और नौमुंतखब बॉडी कराची प्रेस क्लब, सबको खुशामदीद कहते हैं। वैसे शेर व शायरी तो सिद्दीक भाई बहुत अच्छी करते हैं, इन्होंने ही लिख के दिया है, वो शेर मुझे पसंद भी बहुत आया है। खुद ही काबे व ईमान की हिफाजत को उठ, हर बार अबाबिल के लश्कर नहीं आते। अली रज़ा साहब की फरमाइश पे दोबारा, खुद ही काबे व ईमान की हिफाजत को उठ, खुद ही काबे और ईमान की हिफाजत को उठ, हर बार अबाबिल के लश्कर नहीं आते। हमारा मंशूर था जब एसीजे के इलेक्शन हो रहे थे, ठीक है, कि हम मछली नहीं खिलाएंगे, मछली पकड़ना सिखाएंगे, कि आने वाले वक्त में हमारे जो कैमरामैन भाई हैं उनको आसानी हो हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए। तो हमने कोशिश की थी, एक काविश थी एसीजे की, फरहान इलियास की वो काविश नहीं थी, काशिफ की वो काविश नहीं थी, अदनान की नहीं थी, फारूक भाई की नहीं थी, महबूब भाई की नहीं थी, जितने गवर्निंग बॉडी के, ये एसीजे की काविश थी कि हमने पहली मुलाकात जो की वो इकरा यूनिवर्सिटी में की, हुनैद लाखानी साहब से। सही है, उन्होंने विज़िट करवाया और उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई कि हम हर वक्त हर जगह आपके साथ हैं। आज वो किसी मसरूफियात की वजह से आ नहीं सके, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा रवैया दिया, हमें बहुत अच्छे आइडियाज़ दिए और हमें ऑफ़र की है कि वफ़न वो अपने कराची इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे कैमरामैन्स को जो ज्वाइन करना चाहें, जो स्कॉलरशिप लेना चाहें, उनको वो स्कॉलरशिप भी देंगे आने वाले वक्त में। उन्होंने ये वादा किया है हमारे साथ, सही है। और इसके बाद हमने, जो आपको पता है कि कोविड का जो मामला हुआ, कोविड की वजह से काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो पाइपलाइन में थी और वो दुनिया भर में मामला हुआ था, सिर्फ कराची या पाकिस्तान की बात नहीं है, सिर्फ कैमरामैन एसोसिएशन की बात नहीं है, तमाम मामला रुक चुके थे। तो इसकी वजह से हम कोशिशें करते रहे, जैसे एसओपी के मामला थोड़े से नर्म पड़े तो हमने डॉक्टर फरहान ईसा से मुलाकात की, ईसा लैब में जाके, और उन्होंने हमारे मेंबर्स के लिए 30% डिस्काउंट उन्होंने दिया है। हमने उनका हमने एग्रीमेंट भी साइन किया उस हवाले से। और इसके बाद हमारी मुलाकात जो हुई वो हुई डॉक्टर इस्माइल वोरा साहब से, जो वन हेल्थ के डायरेक्टर हैं और आज उन्होंने कैंप भी लगाया हुआ है हमारे कैमरामैन साथियों के लिए, और जिस तकरीब में आए हैं उनका ब्लड टेस्ट भी करेंगे। और कैमरामैन एसोसिएशन जो है वो हर वक्त ये कोशिश करती रही है कि अपने कैमरामैन्स में, हर बंदे में, हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी खुसूसियत होती है, ऐसी काबिलियत होती है जिसको सिर्फ उजागर करने की देर होती है। तो हमने ट्रेनिंग के ज़रिए, वर्कशॉप के ज़रिए ये कोशिश की है, क्योंकि हम कोविड की वजह से 2020 में कोई ऐसी वर्कशॉप कर नहीं पाए, मगर हमने 2021 शुरू होते ही हमने एक वर्कशॉप की वीडियो जर्नलिस्ट की, जिसको हमारे दानिश भाई ने ट्रेनिंग दी अपने कैमरामैनों को, जो आने वाले वक्त में डिजिटल मीडिया के लिए जो काम में बहुत ज़्यादा आएंगी, क्योंकि उसमें आने वाला जो वक्त होगा वो मोबाइल का और डिजिटल मीडिया का ही है। तो इसकी वजह से हम कोशिशें करते रहेंगे। और मज़ीद हमारे पास और मज़ीद पाइपलाइन में ऐसी वर्कशॉप हैं जिसमें कैमरा ट्रेनिंग है, रिपोर्टिंग है, जिसमें ड्रोन की ट्रेनिंग है। तो इस वजह से ये मामला तो चलते रहेंगे, मगर साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे बुखारी ग्रुप के हैं इम्तियाज़ बुखारी साहब, उनका बड़ा ताउन रहा है हमारे साथ, और उन्होंने आगे भी हमसे वादा किया है। और इस तकरीब को सजाने में ये सेहरा इन्हीं के सर जाता है, क्योंकि इम्तियाज़ भाई ने कैमरामैनों को बढ़ के
मतलब एक होता है कि कोई आपको इज्जत तो देता है, मगर जो बढ़ के इज्जत देता है वो आपकी तालियां बताएंगी कि कितनी इज्जत दी है इम्तियाज बुखारी साहब ने हमें। और नासिर शाह साहब तो आने वाले थे, वो तो आ नहीं पाए किसी मजबूरी के तहत, तो अब उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं शर्मिला फारूकी साहिबा। तो उनसे दरख्वास्त थी कि मैं, वैसे तो जर्नलिस्ट के लिए सिंध हुकूमत तैयार रहती है, मगर ये हमारी जो एसोसिएशन है उसके लिए अगर आप कैमरामैन की तर्जुमान बन के आगे अगर उस बात को लेके जाएं कि हमारी ग्रांट कैमरामैन एसोसिएशन के लिए अगर 10 मिलियन की अगर ग्रांट आप करवा दें तो नासिर शाह के, सिंध हुकूमत के और तमाम पीपल्स पार्टी के और जो हुकूमत के अंदर है उनके हम शुक्रगुजार रहेंगे। हमें उम्मीद है कि ये आपकी तालियां बताएंगी कि मैडम वहाँ तक हमारी बात लेके जाएंगी। ओके सर। एसीजे की जानिब से नाम हमारी मैडम पे शर्मिला है, तालियां बजाने से आप शर्मा रहे हैं। और हमारे साथ डिप्टी सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद हैं, लैला परवीन साहिबा, तो उन्हें भी फूलों का गुलदस्ता पेश किया जाएगा हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब फरहान इलियास साहब की जानिब से। हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हम इन जर्क वर्क बत्तियों के नीचे बैठकर कोई डिनर करें, ये दिल से नहीं कर रहे। मजबूरी है कि आपको जमा करके हम किसी न किसी बहाने से अपनी ये हालत बयान करें। जो हमारे लोग हैं इस वक्त बहुत परेशान हैं, खुदा कोई ऐसी पॉलिसी मुतारफ करवाएं कि जिससे हमारा आम जर्नलिस्ट महफूज हो। मैं दावत खिताब दूंगा रुकने सिंध असेंबली मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा। ऑफिस बेयरर्स, तमाम जो मेहमान गिरामी हैं यहाँ पर, मर्द और हज़रात, ख़वातीन और स्टेज पे बैठे तमाम जो मौजूद मेहमान हैं, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अंदाज़ा है कि अब तालियाँ बिल्कुल भी नहीं बजेंगी, क्योंकि जब पेट खाली होता है तो फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। जैसे ये प्लेटें लग रही थी, मैं सोच रही थी इनको सीधा करूँ और कुछ रायता शायता डाल दूँ, लेकिन बहरहाल सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने भाई इम्तियाज़ फरहान साहब की कि उन्होंने मुझे खुसूसी तौर पे यहाँ आने की दावत दी। मैं अपने आप को इस महफिल की ख़ास मेहमान नहीं समझती। इस महफिल के रोए रवा ख़ास मेहमान ये हमारे कैमरामैन भाई यहाँ पर मौजूद हैं। आप यकीन करें, कोई भी खबर पढ़ने में इतना मज़ा नहीं देती, सुनने में इतना मज़ा नहीं देती, जो इस कैमरामैन की जो एक लेंस से जो खबर बनती है ना, जो फुटेज बनती है जिसे हम कहते हैं, वो कमाल की होती है। और ये जो मेरे भाई हैं, मैंने देखा है, मुझे 12 साल सियासत में हो गए तकरीबन, और मैंने ये देखा है कि सर्दी हो, गर्मी हो, सैलाब हो, बारिश हो, दहशतगर्दी का कोई वाक़या हो, कोई पॉलिटिकल रैली हो, कोई जलसा हो, फला हो, जो फुटेजेस यहाँ से आती हैं और जो कमाल फुटेजेस बनती हैं, उसकी बात ही कुछ और होती है। ये पूरे के पूरे चैनल चलते ही आप लोगों के ऊपर, और आप लोग वो खामोश सिपाही हैं जो जिन इदारों में आप काम करते हैं। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जब वक्त पड़ता है तो वो आपकी मदद को नहीं आता, कोई नहीं आता मदद को। और यहाँ पर मेरी बहन नुसरत सहरवासी ने भी अच्छी बात की, मेरे भाई सिंगार साहब ने बड़ी अच्छी बात की। मैं सियासी बात नहीं करना चाह रही थी इस वक्त, बिल्कुल भी, और करूँगी भी नहीं, लेकिन मैं इस बात की ज़रूर तारीफ करूँगी, मास्क उतार दूँगी, जो बहुत डर लगता है कोरोना से। मुझे ये अंदाज़ा है जो सिंगार साहब ने यहाँ पर बात की कि जो मीडिया का, बल्कि तमाम इदारों का इस पाकिस्तान में जो बुरा हाल इस 2.5 साल में हुआ है, जो हम सब रोने पे आ गए।